बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IXL की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्किल है, फाइंड मिसिंग एंगल्स इन ट्रायंगल्स, और इस स्किल का कोड है TFG। एक बहुत ही शानदार एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है जिसको यूज़ करते हुए हम इस स्किल को सॉल्व करेंगे। स्किल निहायत ही आसान है, बहुत इट इज़ वेरी इजी स्किल। जब आप देखेंगे, जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मेजर ऑफ द मिसिंग एंगल्स, सॉरी एंगल। अब आपके पास, आपको पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, इसीलिए उसको ट्राइंगल कहा जाता है। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये जो ग्रीन ट्राइंगल है, इसके 2 एंगल्स हमें गिवन है। दिस इज 84 डिग्रीज एंड दिस इज 71 डिग्री। और ये वाला एंगल क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हमें पता करना है, हमें पता नहीं है। ठीक है जी। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम एग्जाम्पल खोलते हैं और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट और मेन आइडिया क्या है। बहुत आसान सा मेन आइडिया है, और वो क्या है, द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। क्या मतलब है कि ट्रायंगल्स के जो अंदर के एंगल्स का सम होता है, ट्रायंगल्स के अंदर कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, तो उनका जो सम होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है जी। अभी तो बिल्कुल सिंपल हो गया कि अगर आपसे मैं कहूँ 3 बच्चे हैं और एक बच्चे के पास 29 रुपीज़ है, एक के पास 126 रुपीज़ है, और उन तीनों के पास मिला के 180 रुपये हैं, 180 रुपीज़ हैं। तो ये जो तीसरा बच्चा है, इसके पास कितने पैसे होंगे। तो ये आसानी से एडिशन का प्रॉब्लम है। आपको पता है कि आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि आपको जो चीज़ें पता है, आपको पता है कि इन तीनों का सम जो है वो बराबर है 180 डिग्रीज के। ठीक है जी। तो हम जो दो हमें पता है, पहले हम उनको सम कर लेंगे, 126 और 29 को, तो आंसर आएगा 155। अब हमें पता है कि 155 में जो एडिशनल अमाउंट है वो उस तीसरे एंगल की है, और ये दोनों मिलके कितना बनता है, तीनों मिलके 180 के बराबर बनते हैं। तो इसका मतलब है जो रिमेनिंग 25 है, वो सिंपल हमें कैसे पता चला कि हमने इन दोनों को सम किया और उसके बाद 180 में से जब माइनस कर दिया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आई वो उस तीसरे बच्चे की आ गई, मतलब तीसरा एंगल आ गया, सॉरी राइट लैंग्वेज। तो ये है 25 डिग्री। ठीक है जी। अगर मैं इसके यहाँ 25 डिग्री रख दूं, तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों को सम करने से 180 डिग्री आएगा। तो ट्रायंगल की यही प्रॉपर्टी यूज करके हमने इजीली फाइंड कर लिया, ये जो ट्रायंगल गिवन था, इसका जो मिसिंग एंगल था वो 25 डिग्री के ही बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि तीनों का सम हमेशा 180 के बराबर होता है। चलें, अब इससे पहले कि हम कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट करें, मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाना चाहूँगा जिसके थ्रू मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को और मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। ये देखिए जी, आपके सामने आपको बड़ा एक एनिमेटेड सा एक चीज़ नज़र आ रही होगी। ठीक है जी। अब इसके अंदर आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है। देखें, इस ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लू एंड दिस इज पिंक। अब आप देख सकते हैं कि अगर जैसे ही मैं इसका स्लाइडर मूव कर रहा हूँ, तो देखें क्या हो रहा है। सिर्फ इसने ये जो 2 एंगल्स हैं, इनको काट के ये मूव कर रहा है और इस पिंक एंगल के साथ लाके अटैच कर रहा है। ये देखिए, ठीक है जी। साइज चेंज नहीं किया एंगल का, वो जो पोर्शन था उसी को लाके वो किया, ज्वाइन किया। तो अब ये क्या बन गया, इन तीनों ने मिलके कौन सा एंगल बना लिया, इन तीनों ने मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना लिया। और आपको अच्छी तरह ये बात पता है कि स्ट्रेट एंगल बराबर होता है 180 डिग्रीज के। तो इसका मतलब है कि इन तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर है, 180 डिग्रीज। और ये तीनों एंगल्स क्या हैं, एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं। अब आप सोचेंगे सर ये तो आपने एक स्पेशल ट्राइंगल लिया होगा और उसके अंदर ऐसा हो रहा होगा। चलिए जी, आपकी ये वाली फरमाइश भी पूरी करते हैं और ट्राइंगल का साइज ही चेंज कर देते हैं। ये लीजिए जी, साइज चेंज कर दिया। क्या अभी भी इन तीनों एंगल्स को मिला के स्ट्रेट एंगल बनेगा, चेक कर लेते हैं। ये लीजिए जी, ये ये देखिए जी, स्ट्रेट एंगल बन गया। अब ये ब्लू एंगल छोटा हो गया और ये ग्रीन एंगल बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी इन तीनों को मिला के एक कंप्लीट हाफ डिग्री, हाफ डी टाइप का डी बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। इसका मतलब है ये 180 के बराबर है। ठीक है जी। अभी भी आप सोच सकते हैं कि सर अभी भी आपने कोई शरारत की होगी और एक और अपनी मर्जी का एंगल लिया होगा। मैं कुछ और एंगल ले लेता हूँ, चलें ये नीचे लेके आ जाता हूँ। ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है, ये नहीं लगता कि ये स्ट्रेट एंगल के बराबर बनेगा। चले इसको भी चेक करते हैं। ये देखिए जी, दोनों को ला के जब हमने ज्वाइन किया, अरे
अगेन ये 180 डिग्री के ही बराबर बना, आप देखें स्ट्रेट लाइन बनी है तीनों को मिला के। ठीक है जी, इसका मतलब है जो हमने आई एक्सेल पे देखा वो बिल्कुल ठीक बात है कि कोई भी ट्राइंगल हो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम, अंदर जो एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्रीज के ही बराबर होगा। ठीक है जी, तो चलते हैं वापस आई एक्सेल के ऊपर और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए जी, सिंपल सी स्किल है, आपको पता है मैं रॉन्ग आंसर दूंगा ताकि हम एक्सप्लेनेशन से इस सवाल के सॉल्यूशंस को देखें, सॉल्यूशन को देखें, सॉरी। कॉन्सेप्ट बता चुका कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज के बराबर होता है। दो एंगल्स हमें गिवन थे 71 एंड 84। ठीक है जी, हमने इन दोनों को सम किया, आंसर आया 155 और उसको 180 में से माइनस कर दिया ताकि पता चले जो तीसरा एंगल है ये कितने के बराबर है। तो जब माइनस किया तो आंसर आया 25। इसका मतलब है ये जो मिसिंग एंगल है ये 25 डिग्री के बराबर होना चाहिए और है भी। सही है जी, अब इसका आंसर देते हैं। चलिए जी, अच्छा 89 को 37 में प्लस कीजिए, क्या आंसर आएगा। अब आपके माइंड में मुश्किल हो रही होगी इसको प्लस करने के लिए, तो मैं आपको मेंटल मैथ्स की ट्रिक बताता हूँ जल्दी से। 89 में मुश्किल है ना, अगर मैं इसको 90 कर दूं, 90 में अगर 39 प्लस करें तो बहुत सिंपल इजीली आप माइंड में कर सकते हैं। 90 के अंदर अगर 39 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 127 सॉरी। ठीक है जी, और हमने क्योंकि एक ज़्यादा प्लस किया है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर होना चाहिए 126। ठीक है, जिस तरह से मेंटल मैथ्स में हमने इसको अपने माइंड में ब्रेक किया और कर लिया। ठीक है जी, इसका मतलब है कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 है और अब इसको अगर हम 180 में से माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि जो तीसरा एंगल है वो किसके बराबर होना चाहिए। राइट, तो कर लीजिए। सब्ट्रैक्शन करना आपको बहुत आसानी से आती है तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा सब्ट्रैक्शन, और मैं आसानी सब्ट्रैक्शन कर लूंगा जिसका आंसर आएगा 54। इसका मतलब है जो तीसरा एंगल है ये 54 के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं? यस, होना चाहिए। चलिए पुट करते हैं इसका आंसर 54। राइट, चलिए जी, एक और सवाल आखिरी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद वीडियो क्लोज करेंगे और अपना फर्दर काम करेंगे। जंप अप करते हैं ताकि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाए और आपको कोई मसला ना हो इसके बाद। चलिए जी, इन्होंने फिगर हटा दी है और एक वर्डिंग दे दी है। क्या लिखा हुआ है? टू ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल मेजर्स 153 एंड 20। व्हाट इज द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल? सेम वही क्वेश्चन है, बस सवाल वर्डिंग में हो गया है कि दो एंगल्स गिवन है और जो थर्ड एंगल है उसका आपको मेजर मतलब एंगल फाइंड करना है। तो इन दोनों को वही काम करेंगे कि सम करेंगे और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इनको सम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से कर लीजिए माइंड के अंदर, बहुत क्विक मेंटल मैथ्स हो। 10 प्लस करेंगे तो 163, 20 प्लस करेंगे तो 173 आएगा। ठीक है जी, अब इसको 80 तक पहुंचाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? सिंपल, 180 में से सब्ट्रैक्ट करें तो आपको इजीली पता चलेगा कि अगर इसके अंदर 7 प्लस कर दिया जाए तो ये 180 बन जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो रिमेनिंग थर्ड एंगल है उसको 7 डिग्रीज का होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत आसान सी स्किल थी। आई होप कि आपको स्किल समझ में आ चुकी होगी। एक ही स्किल है असाइनमेंट में, जल्दी से जाइए, TFG इसका कोड है, सर्च कीजिए और इसको मास्टर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।